महोबा शहर कोतवाली इलाके के आलमपुर मोहल्ले में एक कलयुगी पति की हैवानियत सामने आई है। पत्नी को दूसरी बेटी होने के बाद से परेशान करने वाले पति ने माता पिता के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी और 7 साल की मासूम बेटी की मार पीट कर उसे जमीन पर पटक कर मरना शार कर दिया। ससुराली जनों की हैवानियत से परेशान पत्नी की शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला और बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। आज मैंने अपने पति से वो स्कूल जा रहा था तो मैंने कहा पैसे दे दो मुझे, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कल ही मैं पनवाड़ी से आई थी। मैंने केवल इतना ही कहा था उनकी, लेकिन पता नहीं साजिश हो जैसा भी हो तो वो मुझे मारपीट करने लगा। मारने के लिए तो ससुर आए तो मैंने सोचा ये बचाने आ रहा है मुझे, लेकिन उल्टा ही हो गया। इसने मेरा मुंह पकड़ा मेरे पति ने, और ये ससुर छाती में चढ़ के खूब मारा। इसने मुझे पटका हर तरह से, मैं चिल्ला नहीं पा रही थी, मेरा मुंह बंद किए थे। इतना हर जगह मारा, जहाँ ससुर को नहीं मारना चाहिए वहाँ भी मारा मुझे। और मेरी सास है, अभी उसके पैर में वो फ्रैक्चर जो भी हो गया, पैर मूंछ गया है उसको, तो वो चल नहीं पाती है। तो मैंने बिटिया से इससे कहा, मैंने कि बिटिया जे पकड़े तुम भाग के बगल वाले घर में जाओ, उन्हें किसी को बुला के लाओ मेरी मदद के लिए। तो वो भागी है, तो जी डुकरिया खिसक खिसक के चलती है, तो इसने चल के पकड़ा इस बिटिया को, इसको इतना मारा कि इसकी पोटी छूट गई। फिर ये दादाजी भी गया, दादाजी ने भी इसको मारा, पोटी छूट गई। फिर किसी तरह से मैंने इसको, जब लोग बिल्कुल रस्सी तक ले आए थे मुझे मारने के लिए कि इसको मार ही डालेंगे, रस्सी लाए हैं। फिर मैंने पैर मारा इसके नीचे, तो जब ये थोड़ा वैसे हुआ मैं जान छुड़ा के फिर बगल वाले घर में गई हूँ। बगल वाले घर में जब मैं गई हूँ फिर मैंने उन्हें सब आप भी थी बताई कि ऐसे, फिर उन लोगों ने सब जगह पुलिस को फ़ोन किया, उन्हीं लोगों ने मेरे माँ बाप को फ़ोन किया। तब मैं क्या बताऊं कितनी बुरी कंडीशन है मेरी, कितना वो परेशान किया है इन लोगों ने मुझे हर तरह। पहला रीज़न है कि मैं पहले से परेशान कर रहा था। पहला रीज़न है कि ये मेरी बेटी हो गई है, दूसरी बेटी हुई है, इसलिए जो हमें परेशान किए। और ये इसके नाजायज संबंध भी है अपनी बहन से, क्योंकि ये अलग कमरे में रहता। मैंने एक बार देखा भी है इसको इनकी बहन के साथ। और ये अगर इसके ये सही है तो हमें सबूत दे, ये क्यों अलग कमरे में सोता है, मेरे साथ क्यों नहीं सोता है, ये सबूत दे। और बहन के साथ मैंने हरकतें करते भी इसको कई बार पकड़ा है। इसी बात पे बहसबाजी होती रही है मेरी। और ना कभी अपना पासवर्ड देता है, ना मोबाइल कुछ बताता है। और रुपए की अगर बात हो, ये चाहे जितनी सैलरी कमाता हो, मुझे 2000 से कभी इसने ज़्यादा नहीं मांगने पे, और वो भी मुझे एक एक हिस्सा मांगा जाता है मुझसे कि कहाँ तूने खर्च किए हैं, और ज़्यादा तो जा तू अपने बाप से मंगा ले, इस तरह से। लेकिन आज की तो घटना में तो जान बचा के भागी हूँ। अगर मैं मर जाऊँगी तो कौन जिम्मेदार होगा, बताओ आप लोग, बताओ मुझे है? जब इस तरह से ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे पति टीचर हैं। शादी के बाद से उन्होंने न जाने कितने बार उसको परेशान किया है। तो मैं आया समझौता करके, जो उनकी मांग हुई है, क्योंकि हर बार उनकी मांग पैसों की रही है। शुरू में भी उन्होंने जो पैसे मांगे थे वो इस ढंग से थे कि बात तय, शादी तय हो गई थी। शादी होने के बाद भी उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया था कि बारात जब आएगी पैसा दिया मैंने, बीच में समझौता करके उनको जेवर भी दिया। बच्ची के पास जो भी जेवर है पूरा का पूरा मेरे पास है। इन्होंने एक अंगूठी नहीं दी है। शादी में आने के बाद इनका रोल ये रहा कि एक भी बच्ची का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है जिसमें ये लगे कि हमारे घर में बहू आई है। पहले दिन ही इन्होंने झाड़ू पकड़ा दी थी, लेकिन लोक लाज की वजह से, क्योंकि मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है राठ के हिसाब से ऐसी है कि लोग बाग सब मुझे जानते हैं। मैंने अपने दिल में पत्थर रख के किसी को नहीं बताया है। ये लगातार अभी परेशान करते रहे हैं। और परसों के दिन मुझे जानकारी हुई कि लड़का रात में परेशान करता है, तो मुझे लगा कि कोई घटना न घट जाए। तो मैंने कहा कि बेटा वहीं चलो, वहाँ सब लोग हैं। तो मैं बच्ची को बैठाल के और स्वयं यहाँ ले आया था परसों के दिन, और रात में बच्ची वहाँ रुकी है। रात में ही इन लोगों ने प्लान बना लिए कि इसको साफ कर दिया जाए, और इन्होंने इस तरह से मारपीट कर दी। इसके पहले जब बच्ची के पेट में बच्ची आई है तो इन्हें ये था कि हमें इसको समझौता के तहत ही संतान आई थी, क्योंकि बच्ची नहीं चाहती थी कि उसकी अब कोई संतान हो। एक बच्ची से वो संतुष्ट थी, लेकिन उसको कहा गया कि बेटा हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ये करेंगे, कम से कम एक लड़का हो जाए चाहे एक लड़की हो जाए, लेकिन एक संतान और हो जाना चाहिए। बच्ची ने समझौता कर लिया, पेट में बच्चा आ गया। बच्चा होने के बाद इसकी पोजीशन ऐसी हो गई, क्योंकि हम पूछते थे तो बच्ची ने कभी ऐसा बताया नहीं है जो उसको बताना चाहिए। तो हमें ये था कि वो अपने घर में सुखी है। और जब पैदाइश के समय उन्होंने अल्ट्रासाउंड के पहले ही डिलीवरी कराने की सोची तो मैं चौकन्ना हुआ कि बात क्या है।
जब मैं आया तो मैंने इसका देखा पूरा शरीर फूल गया था। डॉक्टर से मैंने बात की और इनसे पूछा कि किस डॉक्टर से आपकी बात हुई है। इनकी किसी से कोई बात नहीं थी, बस इन्हें ये पड़ा था कि किसी तरह से इसका ऑपरेशन हो जाए, इसका खेल हो जाए। तो फिर वर्मा जी ने ऑपरेशन किया। मैं उनसे मिला कायदे से, डॉक्टर SP सिंह थे, वो मेरे गांव के हैं। उस हिसाब से मैंने उनको सब बताया। इसका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम था। वो बोले आप परेशान ना रहो, उनकी मदद से इसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद इनको मैं अपने गांव ले गया इन लोगों के सुझाव से कि आप सेवा न कर पाएंगे तो मेरी बच्ची है, मैं इसको लेके जाऊं। तो बोले हाँ। इनका जो पति है मेरी बच्ची का, वो मेरे साथ ही पनवाड़ी तक आया और पनवाड़ी में एकदम से उतर के बोले, अब मुझे ऐसा भी नहीं कहा उतारना, ड्राइवर को हाथ मारा। ड्राइवर ने जैसी स्पीड कम की है वो उतर के चला गया, लौट के नहीं देखा। तो मुझे बड़ा चौंकन्ना हुआ मैं कि भाई दामाद ने लौट के भी नहीं देखा, बच्चों पर हाथ नहीं फेरे। आज ना पता पापा ने ना मम्मी को मारा पापा ने। और बताओ मम्मी का मुंह बंद कर रहे थे पापा। अब तुम बताओ वो हाथ पकड़ी थी, दादी हाथ पकड़ी थी। अब तुम दादा ना लात मार रहा था, शर्म भी नहीं आती? कोई मारता है ऐसे लात? तो तुम्हें भी मारा है क्या? हाँ, मुझे ऐसे पटक के मारा। क्यों मारते हैं आपको? क्योंकि पता नहीं क्या चाहते। आपकी छोटी बहन कहाँ थी? मेरी छोटी बहन उसको भी मारा? उसको नहीं मारा क्योंकि वो छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं बाहर जा रही थी, मम्मी ने कहा कि बगल वाले घर में चली जाओ। और बताऊं, बहन को भी मारा था। तो वरना हम बगल वाले घर पे गई थी तो वरना मैं उससे पटक के मारा था। क्या नाम है आपका?